हुकूमतें आई और चली गई, डिक्टेटर आए और खत्म हो गए, फौलादी जिगर रखने वाले जल्लाद और कातिल आए और खत्म हो गए, हलाकू और चंगेज खान आए और दुनिया छोड़ करके चले गए, हजारों बादशाह आए और खत्म हो गए, गरीबी भी आई, तूफान भी आए, जलजले भी आए, बारिशें भी आई और वबाएं भी आई, बीमारियां भी आई, हुकूमत रंग बदलती रही। ये जमीन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कायद दिया और क़यादत के लिए जो उस पर किताब उतारी उसका नाम कुरान मुक़द्दस है और इस शान के साथ नाजिल फरमाई है कि जिस तरह 1400 साल पहले उसकी तिलावत उबई बिन काब किया करते थे, उसकी तिलावत रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में किया करते थे, उसकी तिलावत हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद किया करते थे। हुकूमतें आई और चली गई, डिक्टेटर आए और खत्म हो गए, फौलादी जिगर रखने वाले जल्लाद और कातिल आए और खत्म हो गए, हलाकू और चंगेज खान आए और दुनिया छोड़ करके चले गए, हजारों बादशाह आए और खत्म हो गए, गरीबी भी आई, तूफान भी आए, जलजले भी आए, बारिशें भी आई और वबाएं भी आई, बीमारियां भी आई, हुकूमत रंग बदलती रही, ये जमीन अपना रंग बदलती रही। अल्लाह तबारक व तआला कभी दिनों को बड़ा करता रहा, कभी छोटा करता रहा, कभी कोई कौम उरूज पाती रही और दूसरी कौम जलील होती रही। जो जमीन की तह में थे वो आसमानों पर पहुंच गए, जो आसमानों पर थे वो जमीन की तह में घिस गए, जो इज्जत वाले थे वो जलील कर दिए गए, जो जलील थे उन्हें इज्जत दे दी गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की किताब उसी शान के साथ मौजूद है जिसे तय्यब जमाल ने अभी उसी लबो लहजे के साथ पढ़ा है जो 1400 बरस पहले मक्का और मदीना में पढ़ा जाता। फिर कोई और किताब चाहिए? फिर कोई और चाहिए? जब तुम्हारा ईमान और अकीदा यह है कि जिन पर इंजील उतरी है और जो तौरात की तरफ बुलाने के लिए बनी इसराइल को आए वो भी कुर्बे क़यामत जब दमिश्की जामे उमवी पर उतरेंगे और उम्मत की नुसरत के लिए आएंगे। हाँ हाँ, वो ईसा इब्ने मरियम जो रूहुल्लाह भी हैं, जो कलीमतुल्लाह भी हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की आयत और निशानी है, वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलेंगे। उनका रहबर और रहनुमा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहां तक के जब वो जामे उमवी में खड़े होंगे तो इकामत कह दी गई होगी, हजरत इमाम महदी मुसल्ले पर खड़े हो जाएंगे, वो पीछे हटकर कहेंगे ऐ रसूल, अल्लाह के रसूल जो रसूल बनकर आए थे, नमाज तुम पढ़ाओ। तो हजरत ईसा कहेंगे नहीं, ये क़ियादत और इमामत तो रसूलुल्लाह का हक है और तुम रसूलुल्लाह के नवासे की हैसियत रखते हो। मैं तुम्हारी इक़्तिदा में दज्जाल के कत्ल और तुम्हारी नुसरत को आया हूं, कायद तो आप ही। फिर भी कोई और चाहिए? जिनकी अहादीस, जिनके फरमूदात, जिनकी तालीमात अहादीस की शक्ल में मौजूद हैं और इस उम्मत के उलमा ने इतनी मेहनतें की हैं कि हदीस को छानकर फटककर उसका पूरा इल्म आपको दे दिया है। क़यामत में तक क्या होने वाला है वो सब कुछ बता दिया है। तुमसे ज्यादा अप टू डेट कौन है? मगर ये आपकी और मेरी मरऊबियत है कि किसी को अगर अंग्रेजी जबान आ जाती है तो हम समझते हैं कि दुनिया का इमाम बन गया है, और अगर कोई अपने कपड़े उतार करके घुटने हमें दिखाता है, टखने हमें दिखाता है, तो हम समझते हैं कि दुनिया का ये तरक्की याफ्ता इंसान है। और अगर घुटनों से ऊपर अपनी राने भी दिखाना शुरू कर दे तो समझते हैं ये तो इमामों का इमाम है। और अगर बिल्कुल कोई नंगा हो जाए तो हम समझते हैं कि ये तो सारी दुनिया का वलीउल अम्र है। क्या हालत है हमारी? कहां पर खड़े हैं हम? जरा अंदाजा और जायजा लो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर इमामत का ताज रखा, उसी तरह वो ताज इमामत तुम्हारे और आपके सर पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। पढ़ो कुरान का दूसरा पारा शुरू की आयत पढ़ लो। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास। और इसी तरह जिस तरह हमने तुम्हारा कावा किबला बना डाला है, इसी तरह
हमने पूरी दुनिया का काबा तुमको बनाया है, इमाम तुम हो, क़ियादत अब तुम्हारी, सियादत तुम्हारी, इमामत तुम्हारी, रियासत तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। क्यों? तुम्हें इसलिए बर्पा किया है कि तुम तमाम दुनिया के सामने, तमाम इंसानियत के सामने हक की गवाही दो। तुम्हारा काम है गवाही देना, शहादत। इसलिए मुझे और आपको जो नमाज इबादत दी गई, उससे पहले जो अजान पढ़ी जाती है उसमें 2 लफ्ज शहादत ही के है ना। क्या है? हाँ, शर्माओ मत, कोई डांटेगा नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। ये नहीं है अक़ूलू, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं ये गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये गवाही कितनी बार देनी है? 5 बार देनी है ना, 5 बार 24 घंटे में। मस्जिद के मीनार पे खड़े होकर, ऊंचे चबूतरे पे खड़े होकर, बुलंद आवाज से कानों में उंगलियां देकर, आजकल आवाज चूंकि बहुत ही मध्यम हो गई है, वो ताकतें नहीं रही, ये केमिकल पीते पीते और केमिकल खाते खाते, तो फिर इसकी जरूरत पड़ती है। वरना पहले अल्लाह, जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो आदमी की आवाज 4-5 किलोमीटर तक ही चला जाया करती थी। ये गवाही आपको देनी है, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपका इंतखाब किया है। मगर ये मुस्लिम कौम जिसे रहनुमाई के लिए भेजा गया, जिसे मॉडल बनाया गया, वो आज दुनिया के दूसरों में नमूने देख रही है, और उसने अपनी तहजीब को खुद कुचल डाला और फरामोश कर दिया। और अपनी तहजीब को फरामोश करने के बाद ये कौम अब इस्लाम से मोहब्बत नहीं करती। माफ करना मुसलमानों, ये सर हिलाना, ये झूम जाना और ये महज नगमों पर 10-20 रुपए के नोट लुटा देना, ये कव्वालों की नकल है कि कव्वालों के साथ ऐसा किया जाता है। हकीकत में अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, इस्लाम से मोहब्बत हो, दीन से मोहब्बत हो, शरीयत मुतहरा से मोहब्बत हो, तो एक मुसलमान लिबास वही पहनेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहन करके बताया है। लिहाजा उसके बाल हॉलीवुड और बॉलीवुड की अदाकाराओं और अदाकारों की तरह नहीं होंगे। उनकी सैलूनों में शैतानों के फोटो नहीं लगे हुए होंगे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो चेहरा भी उन जैसा होगा, चाल भी उन जैसी होगी, ढाल भी उन जैसा होगा, कपड़े भी उन जैसे होंगे। और जब खाना खाने के लिए बैठेगा तो वो ये जहन में सोच कर बैठेगा कि मेरे नबी ने जमीन पर बैठ करके खाना खाया है, दस्तरखान पर बैठ करके खाना खिलाया है। इससे बड़ी शान कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी इज्जत कोई हो नहीं सकती। दुनिया की कौमें अगर लंगूरों की तरह खाएं, बंदरों की तरह खाएं, गायों की तरह खाएं, भैंसों की तरह खाएं और वो जानवरों की तरह खाएं, तो हम उनसे कोई मतलब नहीं है। हम जमीन पर बैठकर खाएंगे, दस्तरखान बिछाकर खाएंगे, इसलिए कि हमारे नबी ने ऐसा ही किया।